किसी थ्रेट है या फिर कुछ है, लेकिन इसमें जो है इंटेलिजेंस फेलियर एक बहुत बड़े तरीके से माना जा रहा है। जी। इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड जो है वो सामने आया है नीतीश, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पोस्टमार्टम जो है वो कूपर अस्पताल में होगा, पूरी प्रक्रिया समझाइए और कितने डॉक्टरों की टीम जो है वो पोस्टमार्टम करेगी और कितना समय जो है वो इसमें लगेगा, जरा ये जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए उनके शव को लेकर जो है कूपर अस्पताल ले जाया गया है, जहां 3 से 4 डॉक्टरों की टीम जो है वो उनका पोस्टमार्टम करेगी। वो बुलेट जो है वो बरामद किए निकाले जाएंगे और मुंबई पुलिस जो है उसे बतौर एविडेंस जो है अपने पास रखेगी। बैलिस्टिक रिपोर्ट जो है वो निकाली जाएगी उसी के साथ। और पोस्टमार्टम जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे का जो समय है वो लगेगा। दोपहर 2 से 3 बजे तक जो है पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है। हालांकि इसमें और कितना क्या कुछ समय लगेगा वो अब से कुछ देर में जो है वो साफ होगा, लेकिन जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रहेगी वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहेगी वो भी एविडेंस के तौर में जो है मुंबई पुलिस जब चार्जशीट दायर करेगी, जब कोर्ट में मामला जाएगा, उस समय एक बड़ा चैलेंज रहेगा मुंबई पुलिस के सामने कि हर उस पहलू को कोर्ट में साबित करना। क्योंकि जब जब इस तरह के वारदात होते हैं तो खास तौर पे जो वो सारे एविडेंस है, जब सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो कब ये प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग करने वाला कौन था, हथियार कहाँ से मुहैया कराए गए थे, हथियार खुद ये लेके आए थे या इन्हें हथियार के लिए भी जो है पैसे मुहैया कराए गए थे, अगर पैसे मुहैया कराए गए थे तो कितने पैसे थे, उसके अलावा इन्हें क्या कुछ और यहाँ पर दिया गया था, क्या इन्हें कोई जगह दी गई थी रहने के लिए। जैसे पूरी एक थ्योरी सलमान खान फायरिंग केस में हुई थी, जब सागरपाल और विक्की गुप्ता मुंबई पहुंचे थे, उन्हें जिस तरह से जो है एक घर नवी मुंबई में मुहैया कराया गया था, उन्हें डिपॉजिट दिया गया था उस घर का, और साथ ही साथ जो है पैसे और हथियार भी मुहैया कराए थे। तो ऐसे ही वो सारी चीजें इस पूरे केस में भी लागू होगी। हालांकि गैंग कौन सा है, कौन से गैंग के ये लोग हैं, और या फिर किसी गैंग के ना होकर के एक जो है सुपारी किलर है, तो ये सारी चीजें जो है जिस पर मुंबई पुलिस जांच करेगी। और अब सारी निगाहें मुंबई पुलिस पर होगी कि मुंबई क्राइम ब्रांच कितने जल्द से जल्द जो है पूरे केस को सुलझाती है। क्योंकि जहां एक तरफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू है, तो वहीं कल ये भी कहा गया कि आचार संहिता लगने से पहले जो है ये केस को सुलझाया जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुद्दा जो है वो होगा चुनाव में। प्रथमेश, जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले इस बाबा सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता की हत्या जो है महाराष्ट्र में कर दी जाती है, ये तो निश्चित तौर पर बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा आ गया है जो कि पूरे चुनाव में गूंज सुनाई देगी इसकी। जी बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी है और इस चुनाव के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो रहेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है फिलहाल उठाया जाएगा आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। हालांकि अगर मैं बात करूं कैसे बदलापुर में जो घटना हुई, बदलापुर के बाद जिस तरीके से पुणे वर्ली केस एक्सीडेंट हुआ था, ये सब जो है बड़ा एक मुद्दा बन सकता है। तो ये सब जो है अभी जिस तरीके से जो पूरा विधानसभा चुनाव को मैं प्रथमेश आपको मद्देनजर एक मिनट इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक तस्वीर इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें 3 जो व्यक्ति है वो नजर आ रहे हैं। क्या यही तीनों है जो इस पूरे मामले में आरोपी है? और एक व्यक्ति जिस पर सर्कल भी हमने किया है, ये वो आरोपी है जिसकी इस वक्त पुलिस तलाश कर रही है? जी बिल्कुल, जो 3 आरोपी की जो तस्वीर है वही है। उन 2 आरोपी को फिलहाल जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो एक आरोपी है वो अभी भी फरार है। और पुलिस ने जो है मुंबई पुलिस ने 5 टीम जो है बना दी है, क्राइम ब्रांच इसमें पूरी इन्वेस्टिगेट कर रही है टीम। और इसमें जो मुंबई पुलिस ने 5 टीम बना दी और तुरंत ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिस तरीके रेलवे स्टेशन पर जाकर जो है वहां चेक किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स में जाके चेक किया जा रहा है, बस स्टेशन में जाके चेक किया जा रहा है कि वो जो लड़का है जो एक फरार है, प्रथमेश, इस तस्वीर को तो देखकर साफ तौर पर लगता है कि ये तीनों जो है वो बाहर से आए, मुंबई घूम रहे थे, उस दौरान शायद ये फोटो जो है वो क्लिक करवाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा था कि किस तरीके से 25 से 30 दिन का जो रेकी ऑपरेशन है वो किया गया था। और जिस तरीके आप अगर उम्र भी देखें तो उम्र भी अब ज्यादा नहीं है, 22 से 23 साल के बीच में इनकी उम्र दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तस्वीर है उनकी, तो ज्यादा उम्र होने की ना वजह से जिस तरीके से बाहर से इन्हें लाया गया है, हालांकि पैसे भी इन्हें दिए गए होंगे ये सब चीजें। हालांकि अब पुलिस इसमें पूरी अब जांच का विषय एक है, क्योंकि जिस तरीके सुपारी एंगल भी इसमें खंगाला जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल भी इसमें खंगाला जा रहा है, एक्सटॉर्शन का मामला इसमें खंगाला जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो है पुलिस इसमें जांच कर रही है। हालांकि जो सबकी नजर रहेगी वो पुलिस रिपोर्ट पर रहेगी कि पुलिस इसमें क्या रिपोर्ट फाइल करती है। हालांकि जिस तरीके से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा जो मैटर है वो जाना है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि 26 जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा होने से
पहले ही ये इस पूरी घटना में जांच पूरी तरह से की जाएगी और तुरंत ही जो है रिपोर्ट जो है कोर्ट में भी सबमिट की जाएगी। तो एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण ये पूरा विषय है और इसमें मुंबई पुलिस जो है पूरी तरह से जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और नीतीश, एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कई बड़े सवाल जहां कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये है कि क्या बाबा सिद्दीकी इस बात से वाकिफ थे, क्योंकि इससे पहले उनके पास एक खत आया था? क्या कोई पुराना रंजिश का मामला जो है वो ऐसा सार्वजनिक तौर पर सामने है, या फिर कोई ऐसा मामला जिसका जिक्र आपने भी किया कि एक्सटॉर्शन का, फिरौती का, या फिर किसी से कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस तरीके की कि ऐसा हत्याकांड जो है उसको अंजाम कोई दे सके? क्योंकि जो सार्वजनिक तौर पर बाबा सिद्दीकी के बारे में जानकारी है वो तो यही है कि बहुत ही मृदुभाषी थे बाबा सिद्दीकी। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था और बॉलीवुड से लेकर अलग अलग क्षेत्र के तमाम दिग्गजों से उनकी दोस्ती जो थी वो तो जग जाहिर थी, और उनकी इफ्तार पार्टी जो है वो हर साल ईद पर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती थी। जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के ये बाबा सिद्दीकी थे और ऐसे में अपनी पार्टी से इतर अलग पार्टियों के साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। बहरहाल जो घटना हुई है, अगर आप पहलुओं पर नजर देंगे तो सबसे पहली बात दशहरा का दिन था, जिस समय मुंबई पुलिस जो है दो बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो होने वाली थी, एक शिवाजी पार्क में और एक आजाद मैदान में। एक उद्धव ठाकरे करने वाले थे और एक एकनाथ शिंदे। तो ऐसे में मुंबई पुलिस की सुरक्षा जो है वहां पर लगी हुई थी और कहीं ना कहीं जो है मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा व्यस्त जो है वहां उस की कानून व्यवस्था बिल्कुल, को ये मजबूत बहुत करने में अहम वहां पर पॉइंट है। लगी हुई कल थी। महाराष्ट्र में दो बड़ी सार्वजनिक जनसभाएं थी, एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे। पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहां पर ज्यादा थी। पर्व त्योहार का दिन था, महाराष्ट्र में दशहरा का कार्यक्रम जो है वो अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा था, पुलिस वहां पर डिप्लॉयड थी। ऐसे में जिस बात का जिक्र बार बार प्रथमेश कर रहे हैं कि 20 से 30 दिन की रेकी है, दिन जो है वो चुना गया, समय जो है चुना गया और उसके बाद इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, ये प्रारंभिक तौर पर निकलकर सामने जो जानकारी वो आती है। इस बीच क्राइम ब्रांच के हवाले से बड़ी खबर आपको बताए, जहां इस पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को हवाले कर दी गई है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के नेतृत्व में मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 कर रही है। प्रथमेश, बस जल्दी से जरा बता दीजिए, ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, किस तरीके से तमाम मामलों को ये अब तक सुलझाते हुए नजर आए हैं और इनको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, दया नायक जो है मुंबई पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर है, ऐसा कहा जाता है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उन्हें जाना जाता है मुंबई में। जिस तरीके से जो पूरा जब घटना हुई थी, जब यहाँ पर जब गैंग वॉर का जो सिचुएशन था, तब दया नायक ने बहुत एक बड़ा अपना रोल निभाया था। उनका एक बहुत बड़ा एक जज्बा था, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जो पूरा गैंग वॉर जो है, पूरे गैंग जो है मुंबई से खत्म कर दिए थे। हालांकि आप भी जानते किस तरीके से मुंबई में गैंग्स वॉर लगातार होते थे, लेकिन जो है दया नायक ने एक बहुत बड़ा जो रोल है इसमें प्ले किया था कि जो गैंग वॉर खत्म करने के लिए। तो ऐसी जो है अभी जो गैंग वॉर की शायद सिचुएशन हो सकती है, हर चीजों से जांच होनी चाहिए, इसलिए जो है ये पूरी जो चीज जांच है, दया नायक जो है यूनिट 9 में आते हैं, जोन 9 के डीसी जोन 9 में आते हैं ये, और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये जो जांच है वो करने वाले दया नायक, एक बहुत बड़े जो सीनियर अफसर है मुंबई पुलिस के, वो करने वाले हैं। जिस तरीके से जब सलमान खान के घर के बाहर जब गोलियां चली थी, तब भी वहां पर दया नायक है वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सिचुएशन का पूरी तरीके से जायजा लिया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं महाराष्ट्र में, तो एक बहुत बड़ी एक मुंबई पुलिस के द्वारा भी एक बहुत बड़े जो अधिकारी है मुंबई पुलिस के, उन्हें जांच सौंपी गई है। तो शायद जो है जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी और जल्द से जल्द जो है सबूत इसमें निकाले जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रथमेश और नीतीश, आप दोनों का। आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए अगली आपको बताऊं, जहां HAL को महारत्न का दर्जा जो है वो मिला है। HAL बड़ा मुकाम हासिल करने वाली 14वीं कंपनी बनी है।